हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी व्यूअर का सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज हम लोग नाउन क्लॉज के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों ने नाउन क्लॉज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि नाउन क्लॉज के फर्स्ट पार्ट को देख लें, सो दैट उन्हें नाउन क्लॉज बहुत बढ़िया समझ में आवे। आज नाउन क्लॉज का जो फंक्शन हम बताने वाले हैं वह है बेटा सब्जेक्ट टू वर्ब। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि नाउन क्लॉज के जो फंक्शन चलते हैं वह सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब और तीसरा है अपोजिशन टू द नाउन। 3 फंक्शन चलते हैं। पहला फंक्शन ऑब्जेक्ट टू वर्ब हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। हमने ये भी बताया है कि नाउन क्लॉज में फर्स्ट वीडियो में कि नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानते हैं, हम कैसे यूज़ करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो बेटा हमने बताया था कि नाउन क्लॉज जो होता है उसकी शुरुआत हिंदी वर्जन में क साउंड से शुरू होती है और मेन वर्ब से क्या लगाकर जो क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस का जो पार्ट मिलता है वह नाउन क्लॉज होता है। तो हम पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट टू वर्ब पढ़ा है, अब हम सब्जेक्ट टू वर्ब पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने कहा हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि वह अपने जीवन में क्या करेगा निश्चित नहीं है। पहली बात तो हम नाउन क्लॉज के सिम्टम को पहचानते हैं कि हमने देखा कि इसमें जो कंजंक्शन लगने वाला है की से स्टार्ट हुआ और क्या के लिए हमने बताया कि जो कंजंक्शन आप लगाने वाले हो वो WH80 व्हाट लगेगा। तो सबसे पहले हमने व्हाट लिख दिया इसके लिए कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है, इट्स नॉट योर इंट्रोगेटिव। हमेशा यहाँ पर जहन में आपको रखना है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कंजंक्शन है। अब इसका रोल जो है, इसका जो फंक्शन है वह सब्जेक्ट टू वर्ब है। अब सेंटेंस में की क्या को हमने हटाया तो क्या बचा, वह अपने जीवन में करेगा। तो पहले इसका हम बना लेंगे, ही विल डू इन हिज लाइफ। व्हाट ही विल डू इन हिज लाइफ। अब बचता क्या है, निश्चित नहीं है, इज नॉट कन्फर्म। कि वह अपने जीवन में क्या करेगा निश्चित नहीं है। व्हाट ही विल डू इन हिज लाइफ इज नॉट कन्फर्म। इस सेंटेंस में देखते हैं हम, यहाँ पर जो वर्ब का रोल इज कर रहा है और वर्ब के इस साइड हमने जो लिखा है व्हाट ही विल डू इन हिज लाइफ, ये वर्ब के लेफ्ट साइड है। तो वर्ब के लेफ्ट साइड क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। तो इसका फंक्शन ये वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इससे पहले के वीडियो में, नाउन क्लॉज के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट टू वर्ब का, अब बात हो रही है सब्जेक्ट टू वर्ब। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। नाउन क्लॉज को ऐसे लिख सकता है, व्हाट विल ही डू इन हिज लाइफ इज नॉट कन्फर्म, ऐसे लिख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद ये सेंटेंस का सिर्फ इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं आना चाहिए, इट शुड बी एग्जिस्टेड इन एजर्टिव फॉर्म। इसे एजर्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लिखता है तो यह आपका गलत होता है। नाउन क्लॉज का सही फंक्शन ये हुआ। अनदर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होगा। हमने कहा अब देखिए सेकंड एग्जांपल में हमने लिखा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन कब शुरू और कहाँ शुरू किया, सबको पता है। अब यहाँ पर जो कंजंक्शन स्टार्ट होता है, कंजंक्शन की और कॉम्बिनेशन की से कहाँ, तो की कहाँ के लिए जो कंजंक्शन हम लगाते हैं वह कंजंक्शन आपका होता है WHERE वेयर। अब देखिए नाउन क्लॉज कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन शुरू किया, यहाँ तक। अब हमने इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा, महात्मा गांधी
started his first agitation against the English ये नाउन क्लॉज हमारा हुआ वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट एजिटेशन अगेंस्ट द इंग्लिश। ये नाउन क्लॉज हुआ। अब आपको बचता क्या है, सबको पता है, इज नोन टू ऑल। अब देखते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब के लेफ्ट साइड में हमने लिखा वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट एजिटेशन अगेंस्ट द इंग्लिश। यह आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो एक बार फिर से फंक्शन हम देखते हैं, सब्जेक्ट टू वर्ब। आइए हम तीसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं। आइए हम नाउन क्लॉज के तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने कहा कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, निश्चित है। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो कंजंक्शन आता है सिर्फ की आता है, इसका कॉम्बिनेशन कोई और नहीं है। तो की के लिए हमने क्या लगाया, दैट। ये सारे कंजंक्शन के बारे में आप नाउन क्लॉज के फर्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। की लगाया। अब हमारा बनता है भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, यह नाउन क्लॉज। इंडिया वुड बी वर्ल्ड गुरु वन डे। इज श्योर दैट इंडिया वुड बी वर्ल्ड गुरु वन डे इज श्योर। या हम कह सकते हैं वन डे इंडिया, दैट इंडिया वुड बी वर्ल्ड गुरु वन डे इज श्योर। आपने देखा कि ये जो वर्ब है इज, इसके लेफ्ट साइड हमने लिखा दैट इंडिया वुड बी वर्ल्ड गुरु वन डे हमने लिखा। तो हमने देखा कि यह वर्ब के लेफ्ट साइड में है। वर्ब के लेफ्ट साइड में हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसलिए फंक्शन आपका सब्जेक्ट टू वर्ब होता है। आइए एक अनदर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आइए नाउन क्लॉज के नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझा जाना चाहिए। अब आपने देखा कि यहां पर जो कंजंक्शन हमारा है वह की क्यों, इसके लिए हमने कंजंक्शन क्या लगाया, वाई। अब सेंटेंस हमारा क्या बचता है, हमने कंजंक्शन को हटाया, मैं ऐसा कह रहा हूं, आई एम सेइंग सो। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, वाई एम आई सेइंग सो, इंट्रोगेटिव नहीं, मैंने पहले ही बताया ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस को एजर्टिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो मैंने कहा वाई आई एम सेइंग सो। अब हम प्रिंसिपल क्लास को इस पर क्लियर करते हैं, शुड बी अंडर स्टूड। तो मेरे बच्चों हमने बताया ये सब्जेक्ट टू वर्ब फंक्शन चलता है। अब हम देखेंगे कि नाउन क्लॉज का जो तीसरा फंक्शन चलता है वह आपका चलता है अपोजिशन टू द नाउन। ये थर्ड फंक्शन चलता है। हम देखते हैं कि अपोजिशन टू द नाउन होता क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, हमने कहा कि यह खबर कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकी फौज के द्वारा मारा गया, सही है। अब इसको अपोजिशन क्यों हम कहते हैं, पहली बात तो यहाँ पर है खबर, न्यूज़ क्या बेटा, कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकी फौज के द्वारा मारा गया, कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकी फौज के द्वारा मारा गया। यह इस न्यूज़ का यानी इस नाउन का यह अपोजिशन है, इसलिए इसे अपोजिशन टू द नाउन कहते हैं। और आप देखते हो कि सेंटेंस के साउंड की शुरुआत कंजंक्शन की से हो रहा है। अब हमने अगर नाउन क्लॉज को हटाया कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकी फौज के द्वारा मारा गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा बचता है यह खबर सही है। तो सबसे पहले हमने इस खबर का लिखा दिस न्यूज़, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं द न्यूज़। दिस न्यूज़ कंजंक्शन आपका दैट हुआ, दैट ओसामा बिन लादेन
was killed by American Army. अब हमारा नाउन हुआ द न्यूज या दिस न्यूज। अब यह है क्या न्यूज़ कि ओसामा बिन लादेन वॉज किल्ड बाय अमेरिकन आर्मी, ये अपोजिशन है। अब हम प्रिंसिपल क्लास को कंफर्म करेंगे। दिस न्यूज़ प्रिंसिपल क्लास में और क्या बचता है, सही है, इज ट्रू। इज दैट ओके? तो आपने देखा यह फंक्शन जो चलता है अपोजिशन चलता है, अपोजिशन टू द नाउन। आइए अनदर एग्जांपल से हम देखते हैं। आइए हम अपोजिशन के एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमने कहा यह सच्चाई कि रूस इन दिनों यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई ये सच्चाई, ये जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि रूस इन दिनों यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। यह आपका नाउन क्लॉज हुआ कि रूस इन दिनों यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। और आपका प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनता है, यह सच्चाई तकलीफ दे है। और सच्चाई क्या है, इस सच्चाई इस नाउन का अपोजिशन क्या है कि रूस इन दिनों यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। यह फंक्शन जो चलता है वो अपोजिशन टू द नाउन चलता है। हमने कहा यह सच्चाई द फैक्ट की के लिए हमने कंजंक्शन क्या लगाया, दैट रसिया इज डिस्ट्रॉइंग टू यूक्रेन these days। अब देखिए फैक्ट क्या है, यह जो फैक्ट है, ये जो नाउन है, इसका पोजीशन क्या हुआ कि रूस इन दिनों यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। अब प्रिंसिपल क्लास कंप्लीट करते हैं। यह फैक्ट, यह सच्चाई तकलीफ दे है, तो द फैक्ट इज ट्रबलसम। तो यह फंक्शन जो चल रहा था बेटा, यह चल रहा था अपोजिशन टू द नाउन। हम एक बार फिर से कहते हैं, वे स्टूडेंट्स जो नाउन क्लॉज के पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो उसको ज़रूर देखें। उसमें नाउन क्लॉज में यूज़ होने वाले कंजंक्शन के बारे में उनको ब्रॉड जानकारी दी गई है, कैसे यूज़ होते हैं सारी चीज़ें बताई गई है। उसमें सब ऑब्जेक्ट टू वर्ब फंक्शन को शो किया गया है और इसमें जो है ऑब्जेक्ट टू वर्ब और अपोजिशन टू नाउन। मैं समझता हूँ अगर आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करते हैं तो नाउन क्लॉज के फंक्शन के बारे में आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। इज़ दैट ओके? अगर आपको वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन के बटन को आप पुश करो। ओके, गुड बाय।